फ्रेंड्स, गीजर के अंदर पानी का फ्लो कम आने का कारण क्या रहता है वो आज आपको बताएंगे। और गीजर की सर्विस किस प्रकार से और कैसे करनी चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा कि हमारे गीजर को भी हमें सर्विस कब कराना चाहिए, कितने टाइम में कराना चाहिए, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो एक 10 लीटर का गीज़र है ये, और सिर्फ ये 1 साल चला है अभी। और ये जहाँ जिस इलाके में चला है वहाँ पे फ्लोराइड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसमें जो पानी का फ्लो है हॉट वाटर का, वो काफ़ी कम हो गया था। तो अभी हम इसकी सर्विस कर रहे हैं। तो गीज़र को ओपन किया जा रहा है, और ये जो गीज़र है जगुआर कंपनी का है और 5 स्टार रेटेड है। अब बात करेंगे गीज़र की सर्विस कब करनी चाहिए। गीज़र की सर्विस हमें जब भी पानी का फ्लो अगर हमें लगता है कि आधे से कम हो गया तो उसके बाद कर देनी चाहिए। और इसके बाद में हमें एक या 2 साल के बाद में गीज़र की सर्विस ज़रूर करवानी चाहिए। गीज़र की सर्विस करने के लिए प्रोफेशनल का यूज़ करना चाहिए। हमें खुद से गीज़र की रोड को या किसी भी टैंक को किसी केमिकल के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिससे अगर उसकी ज़्यादा केमिकल उसके ऊपर लग जाता है तो वो डैमेज भी हो सकता है। अब इसकी जो बॉडी है उसमें से आपको रोड बाहर निकाली जाएगी, जो कि हीटिंग एलिमेंट होता है हमारा। उसको निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको कि हाँ कितना कोरोजन इसके ऊपर आ चुका है। कंपनियां कहते हैं कि इसके अंदर मैग्नीशियम रोड वगैरह सभी चीज़ें लगी रहती है जो कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अभी कि इनके ऊपर कोरोजन कितना जम जाता है। और एक और बात, अगर आप कोई गीज़र नया खरीद रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक स्टील टैंक लेने की बजाय ग्लास लाइन टैंक लेना प्रेफर करें, क्योंकि उसमें कोरोजन जो जमता है, फ्लोराइड जो इकट्ठा होता है, वो आसानी से निकल जाता है बाहर, जिससे कि आपकी गीज़र की जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और जल्दी से उसके ऊपर कोरोजन ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं हो पाता है। अब आप इस एलिमेंट को देखिए, ये इस एलिमेंट की क्या हालत हो चुकी है पूरी की पूरी, कि आप सोच नहीं सकते कि 1 साल के अंदर इतना कोरोजन इसके ऊपर जम सकता है। तो अभी हम इस एलिमेंट को बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। और गीज़र के अंदर जब भी आप देखें कि जो फ्लोराइड वाला इलाका है वहाँ पर ग्लास लाइन ही प्रीफर करें। ये देख सकते हैं आप। अब आप देखें कि एलिमेंट की क्या हालत हो चुकी है, कितना कोरोजन फ्लोराइड इसके ऊपर जम चुका है। अब इसके जमने से 2 तरह के नुकसान होंगे आपको। और उसके अलावा इस टैंक में आप देख सकते हैं कि टैंक में कितना सारा जो फ्लोराइड है वो इकट्ठा होके पड़ा है। अब इस एलिमेंट के ऊपर इतना सारा कोरोजन है, उसका 2 नुकसान क्या है। एक तो एलिमेंट की लाइफ कम हो गई है, उसके अलावा आपका जो बिजली का बिल है वो बढ़ गया है, क्योंकि अब ये हीटिंग एफिशिएंसी इसकी कम हो चुकी है। क्योंकि इसके ऊपर कोरोजन आ चुका था, हीट बाहर जल्दी से नहीं आएगी, तो पानी लेट गर्म होगा, और लेट गर्म होगा तो आपका गीजर ज़्यादा समय के लिए चलेगा, जिससे कि आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आने लगेगा। तो अब इसकी सफाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इससे पेचकस से छुड़ा लेंगे। बाकी जो कोरोजन है उसको हम, जो एसिड आता है वो डालकर इसको एक अच्छे से क्लीन करेंगे, टैंक को भी क्लीन करेंगे। और दोनों की सफाई होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों किस प्रकार से क्लीन हुए। और ऐसे ही क्लीन अगर आप अपने गीजर की सर्विस करवाते हैं तो आपको करनी है। तो अब हम इसके ऊपर देखें कि एसिड डाल रहे हैं। एसिड जैसे डाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो इसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर जो कोरोजन लगा हुआ है वो फूलने लगा है। और अब ये एलिमेंट को अभी थोड़ी देर में ये छोड़ देगा, जिससे कि हमारी जो हीटिंग एफिशिएंसी है वो वापस से नए के जैसी आने लगेगी। उसके इसमें ये जो एसिड है, अगर ये एसिड आप ज़्यादा मात्रा में अगर इसके ऊपर डालते हैं तो वो भी खतरनाक होता है, क्योंकि हमें इसे एक लिमिटेशन के साथ डालना पड़ता है। नहीं तो आपकी जो एलिमेंट है उसके ऊपर जो कंपनी द्वारा कोटिंग की जाती है अपने रस्ट से बचाने के लिए, तो वो कोटिंग इस केमिकल से हट सकती है और आपका जो एलिमेंट है वो ज़्यादा जल्दी डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, और आपको एक अच्छा खासा मोटी रकम देनी पड़ सकती है एक एलिमेंट के लिए भी। इस प्रकार से अगर आप गीज़र की सर्विस करेंगे तो आपको एक अच्छी लाइफ
और एक अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा अपने गीज़र से, जिससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने यूज कर पाएंगे। अब टैंक में से देखिए आप, टैंक में से कितना सारा कचरा बाहर निकल रहा है, तो ये सब कोरोजन ऑफ फ्लोराइड है। अब इसके अंदर ग्लास लाइन टैंक था, इसकी वजह से इजीली जो ये सारा कचरा था ये बाहर आ रहा है, और थोड़ा वो जो जम गया है उसको हम उस केमिकल के जरिए बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना सारा कचरा इकट्ठा हुआ है। यही कारण होता है कि हमारा पानी एक तो जल्दी से गर्म नहीं होता है, और हमारी जो लाइन है हॉट वाटर की, उसमें से हमें जो पानी का फ्लो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलता है, और हमें लगता है कि हमारे गीज़र की जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई है और वो ख़राब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसकी सर्विस करवाएं और अच्छे से चलाएं। जैसे कि हम एयर कंडीशनर की सर्विस करवाते हैं, जैसे एसी की करवाते हैं, वैसे ही गीज़र की भी सर्विस 2 साल में तो आप ज़रूर करवाएं। 400 से 500 रुपये लगते हैं एक सर्विस के, तो उस सर्विस के अंदर लेकिन आपकी जो गीज़र की लाइफ है वो डबल हो जाती है। अब इसकी केमिकल डाल, इसकी जो हॉट वाटर की लाइन है वो चौक हो चुकी थी, तो उसको क्लीन किया जा रहा है, और उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। आप देखिए अंदर भी केमिकल डाल दिया, तो धीरे धीरे जा रहा है, और वो नीचे का जो कोरोजन जमा हुआ है टैंक के अंदर वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और टैंक हमारा पूरी तरह से साफ हो जाएगा, जिससे कि जो पानी का फ्लो है वो हमें अच्छे से देखने को मिले। अब आप देखिए कि हमने जो टैंक है उसके अंदर वाटर डालकर साफ कर दिया पूरा, तो अब ये गंदा पानी निकला है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अंदर का जो टैंक है वो कैसा अब दिख रहा है क्लीन होने के बाद में। तो केमिकल का यूज करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, जिससे आपकी टैंक की जो सेफ्टी लेयर लगी हुई है वो डैमेज ना हो। अब आप देखिए टैंक कितना क्लीन हो चुका है। इस प्रकार से क्लीनिंग होनी चाहिए। पहले भी आपने देखा था कि टैंक की हालत क्या हो रखी थी, कितना ज़्यादा उसके अंदर फ्लोराइड वगैरह चिपका हुआ था, और सारी चीज़ें देखो क्लीन हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि हमने केमिकल ज़्यादा मात्रा में डाला, जैसे कि और आप इमर्शन रोड देखिए, अब इसकी जो एलिमेंट होता है वो भी साफ हो जाए। अब आप सोचिए इसमें जो वाइट अभी लगा हुआ, इसको पूरा साफ क्यों नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसे पूरा साफ करते तो हमें ज़्यादा केमिकल के अंदर इसे डुबोना पड़ता है, और इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन लेयर कंपनी ने की है, कोटिंग की है ग्लास लाइन की या फिर किसी भी रस्ट प्रूफ कोटिंग की है, वो निकल जाती और एलिमेंट जल्दी खराब हो जाता कोरोजन की वजह से। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा छोड़ा है, जिससे कि इसकी जो एलिमेंट की लाइफ है वो अच्छे से बने रहे। अब फिटिंग हो रही है इसकी, फिटिंग करते समय आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी इसकी जितनी भी रबर सीटें हैं उनको काफ़ी अच्छे से बैठानी है, जिससे कि उसमें से वाटर लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ से साइडों में से अगर वाटर लीक होके आपकी वायरिंग पे आएगा और करंट लगने का भी खतरा बढ़ जाता है, और करंट के साथ साथ इसमें जान मान की भी हानि हो सकती है। तो आप बिल्कुल श्योर होकर और अच्छे से रबर सील को बैठा कर ही फिटिंग करें गीज़र की। कोई भी लीकेजिंग का चांसेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसकी सील थोड़ी सी भी डैमेज है तो आप लापरवाही ना करें, कस्टमर को बोलें और उस सील को तुरंत चेंज कर दें, क्योंकि लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गीज़र के अंदर करंट फ्लो हो जाएगा और बाथरूम के अंदर पूरा पानी होता है, तो आप समझ सकते हैं कि बचने के चांस नहीं होते हैं। तो गीज़र के अंदर रिपेयरिंग करते समय लीकेजिंग का खासकर आपको पूरा ध्यान रखना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे आगे और वीडियो चाहते हैं, अलग अलग कंपनियों के गीज़र हमारे पास आएंगे या फिर अदर आइटम इलेक्ट्रिक के आएंगे, सबके रिपेयरिंग के वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगे। सोलर से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि एक गीज़र की भी सर्विस कराना क्यों मैंडेटरी है ये सभी को पता चल सके। तो फिटिंग का खासकर आप ध्यान रखें, आप वीडियो को एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक भी ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, ये हमारा एक गीज़र रिपेयरिंग का या फिर यूँ कहें कि गीज़र सर्विस का एक वीडियो आपके लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में, या फिर नेक्स्ट किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ में जिसकी रिपेयर करेंगे हम। तो जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।